अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 13 जून। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। टैक्स के दायरा कार को बढ़ाएंगे। टैक्स GDP 13% पर लेकर जाएंगे, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारों को बेहतर करना ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए हुकूमत को बेहतर माहौल देना होगा। बजट में लेवी बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी का निफाज पहले दिन नहीं होगा, आइंदा माली साल में बतदरीज इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। $8,500 अरब के खसारे के साथ 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास किया। ग्रेड 1 से 16 की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, जबकि कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 की जाएगी। IPPs की तलवार अवाम के सरों पर ताहाल मौजूद। रवां माली साल के इख्तिताम पर गर्दिशी कर्जा 2,600 अरब रुपए तक पहुंच गया। आइंदा माली साल के बजट में अवाम 1.91 ट्रिलियन रुपए का बोझ बर्दाश्त करेंगे। विफाकी सालाना बजट में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन की तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब ऑपरेशन। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मरकज कायम करने की कोशिश नाकाम। खतरनाक और मतलूब कमांडर गिरफ्तार। गजा जंग को 250 रोज मुकम्मल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,000 से तजावुज कर गई। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 33 हो गई, जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। पाकिस्तान ताहाल अगर मगर की सूरत हाल में गिरफ्तार। बारिश की सूरत में भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा, जबकि आज खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी टीम के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स को 13% तक ले जाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा। इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी टीम के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोलियम लेवी में फौरी तौर पर इजाफा नहीं हो रहा, इसे बतदरीज बढ़ाया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को मद्देनजर रखा जाएगा। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके, जिन पर टैक्स का इतलाक जुलाई से होगा। IT सेक्टर में नौजवानों को सहूलियात फराहम करेंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी होगी। उनका कहना था कि तनख्वाह पर 6 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट बरकरार रखी है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर नई स्कीम्स लाएंगे। ज़राई शोबे की फाइनेंसिंग बढ़ाई जाएगी। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की सहूलत एग्जिम बैंक मुंतकिल कर रहे हैं। PSDP में जारी मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। 8,500 अरब के खसारे के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 25% इजाफा और दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान बजट के आदाद शुमार पेश किए। 8,500 अरब रुपए के खसारे का बजट GDP का 5.9% बनता है। 9,775 अरब रुपए कर्जों पर सूद की अदायगियों में खर्च होंगे। महसूलात की मद में 12,970 अरब रुपए आएंगे, जिसमें सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। खसारे के बावजूद ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 और ग्रेड 17 से ऊपर की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए माहाना की जा रही है। दिफा के लिए 2,122 अरब, सिविल इंतज़ामिया के लिए 839 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए 1,500 अरब रुपए रखे गए हैं।
जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मुख्तस होंगे। आइंदा माली साल शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह 12% तक रहेगी। आइंदा माली साल के लिए बैरूनी कर्जा 666 अरब और मुकामी तौर पर 780 अरब रुपया लिया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब 87 अरब से ज़ायद का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट में पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। फाइनेंस बिल में मिट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपए फ़ी लीटर बरकरार, जबकि लाइट डीजल पर 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ शामिल है। वफाकी हुकूमत के लिए गर्दिशी कर्जा दर्द सर बन गया। बजट में गर्दिशी कर्जे के लिए 1.91 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी की मद में रखे गए हैं। रवां माली साल के इख्तिताम पर गर्दिशी कर्जा 2600 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हुकूमत इसे 2300 अरब रुपए तक लाना चाहती थी। आइंदा माली साल के बजट में इसके लिए 1.91 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं, जबकि रवां माली साल 894 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन हुकूमत ने 584 अरब रुपए जारी किए। IMF से हुकूमत ने वादा कर रखा है कि गर्दिशी कर्जे के लिए 2300 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी सालाना बजट में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन की तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के ज़ेरे निगरानी चलने वाले तवानाई, सेहत और ज़राई इदारे मुल्क की तरक्की में अहम खदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के आज़ाद कश्मीर के कैंसर अस्पताल के लिए 1 अरब 27 करोड़ रुपए, कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब 45 करोड़, पाकिस्तान रिसर्च रिएक्टर 3 की अपग्रेडेशन के लिए 80 करोड़, अनमोल लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 49 करोड़, AMEC कराची फ़ेज़ 3 के लिए 1 अरब 12 करोड़, निमरा जामशोरों के लिए 38 करोड़, मादनी वसाइल के सर्वे के लिए 23 करोड़, पन्नू में यूरेनियम के ज़खायर की तलाश के लिए 31 करोड़, नेलॉप और प्यास एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए 30 करोड़ रुपए रखे हैं। वफाकी बजट पेश करने से पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे से मुतालिक कहा था कि खैरात से मुल्क नहीं चलते। हमें मुल्क चलाने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, लेकिन सरकारी अखराजात में कमी के लिए कोई इक़दामात नहीं बताए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी बजट पेश करते हुए सरकारी अखराजात में कमी का कोई मंसूबा पेश नहीं किया। 38 खरब के नए टैक्स लगाने का बताया, लेकिन सरकारी अफसरान और वज़रा को दी जाने वाली मराद से मुतालिक कोई बात नहीं की। जब खैरात लेकर मुल्क चलाया जा रहा है तो खैरात की रकम से सरकारी एहलकारों और अफसरान की शाह खर्चियाँ क्यों ख़त्म नहीं की जा रही? कारोबारी अफराद और बिलखुसूस तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ डालने और कर्जों से मुल्क चलाने का आसान नुस्खा कब तक आजमाया जाता रहेगा? वफाकी बजट में तवानाई के लिए 253 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 206 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश करते हुए बताया कि मेहमन डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब, चश्मा राइट कैनाल के लिए 18 अरब और बलूचिस्तान में पट फीडर कैनाल के लिए 10 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ई बाइक्स के लिए 4 अरब और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 79 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करते हुए TTP के कई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में TTP का मरकज़ कायम करने की कोशिश नाकाम बना दी। पकड़े जाने वालों में TTP शूरा का इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर भी शामिल है। नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्दों के गठजोड़ के बारे में अहम राज अफशा होने की तवक्को है। कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों को हिरासत में लेना और उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना महारत और रियासत के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत से पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का मुतालबा किया है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मसाइल हल करने के लिए मोदी हुकूमत से पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला ने जनूबी एशियाई ममालिक की इलाकाई ताउन तंजीम सार्क भी बहाल करने पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि फ़ौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते।
पड़ोसियों से बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, बातचीत के लिए दरवाजे खोले जाएं। सार्क इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। लाखों आज़मीन मिना की जानिब रवाना हो गए। हज 2024 के लिए 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज कल से होगा, जबकि रुकने आज़म वकूफ़ अरफात के लिए हुज्जाज 15 जून को मैदान अरफात रवाना होंगे। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना की जानिब रवाना हो गए। हफ्ते के रोज़ अरफात में खुतबा हज दिया जाएगा, जहां आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी अदा करेंगे, जबकि मगरिब से पहले हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में ही हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे और यहीं रात क़याम भी करेंगे। लाहौर में सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 34% है और हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, जबकि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गजा पर मुसल्लत करदा जंग और जारहियत को 250 रोज़ हो गए। इस दौरान गजा में 79,000 टन बारूद बरसाया जा चुका। गजा मीडिया के मुताबिक 250 दिनों में 37,200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। हमलों में 15,700 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि इमदाद पर पाबंदी के बायस 33 फ़लस्तीनी भूख से जाँ बहक हुए। बमबारी से गजा में तिब्बी अमले के 498 अफराद और 150 सहाफ़ी भी शहीद हुए हैं। बमबारी से गजा के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। फ़लस्तीन जंगबंदी मंसूबे में तब्दीलियों से मुतालिक हमास ने अमरीका का दावा मुस्तरद कर दिया। दोहा में मिस्री वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक कुछ तजावीज़ काबिल अमल हैं, जबकि कुछ पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब बातचीत रोककर जंगबंदी शुरू करने का वक्त है। हमास मुआहदे को नहीं मानती तो ये वाज़ेह है कि हमास ने गजा जंग जारी रखने का इंतखाब कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमास को ख़ित्ते के मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने की इजाज़त न दी है न दी जाएगी। दूसरी जानिब हमास ने मुजव्वज़ा मुआहदे पर नई तजावीज़ देने की तरदीद कर दी है। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक कोई नई तजावीज़ नहीं दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 3 माह में यूक्रेनी सदर का यह दूसरा दौरा है। यूक्रेनी सदर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शाही महल में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने रूस जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ताल्लुकात कायम हैं। रूस और यूक्रेन जंग पर सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर चुके हैं और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। ताहम सऊदी अरब ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की थी, जिसमें रूस के अलावा 40 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। अमेरिका ने रूस में IT सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका ने रूस में किसी भी शख्स को सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज देने पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी पाबंदियों के नतीजे में यूक्रेन जंग में शरीक रूसी फौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे भी जद में आएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा कार बढ़ाते हुए रूस को सेमीकंडक्टर बेचने वाली चीन में कायम कंपनियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती और एनर्जी के शोबे भी पाबंदियों की जद में आ गए हैं। कुवैत में रिहायशी इमारत में आग लगने से 41 अफराद हलाक हो गए, 40 से ज़ायद जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कुवैती मीडिया के मुताबिक इमारत में एक ही कंपनी के 160 मुलाजमीन रहाइश पजीर थे। हादसा अलग सुबह पेश आया। आग लगने से 41 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मरने वालों में भारतीय मुलाजमीन भी शामिल हैं। आतिशज़दगी के बाद कई अफराद को बचा लिया गया। कुवैती वज़ीर दाखिला ने इमारत और कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। न्यूयॉर्क में ICC T20 वर्ल्ड कप के 25वें मैच में भारत ने अमेरिका के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी समेटी।
بھارت نے امریکہ کو ہرا کر پاکستان کی ایک رکاوٹ تو دور کر دی ہے۔ اب جمعے کو آئرلینڈ کو بھی امریکہ کے خلاف کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ پاکستان کو اپنے آخری میچ میں آئرلینڈ کو ہرانا ہوگا، تبھی پاکستان کے لیے سپر 8 تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ اگر پاکستان یا امریکہ کا میچ بارش کی نظر ہوا تو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ پہلے مرحلے میں ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ آج کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو 13 رن سے شکست دے دی۔ ایونٹ میں نیوزی لینڈ کا یہ دوسرا میچ تھا۔ پہلے میچ میں اسے افغانستان کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔